नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हैं हमारे साथ ओबीसी महासभा से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव जी। इनसे करेंगे विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कुछ खास बातचीत। अध्यक्ष साहब, आपका हमारे चंद्री हलचल में स्वागत है। धन्यवाद महावीर जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ओबीसी महासभा आप काफी समय से संगठन चला रहे हैं और शोषित वंचित जो ओबीसी एसटी एससी वर्ग हैं उसकी आवाज आप उठा रहे हैं लगातार जो है, तो विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी है इस बार मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी चुनाव कैंपेन के दौरान हम लोगों ने तय किया है राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथ मिलकर प्रदेश कमेटी के साथ हम जो 148 विधानसभा सीट जो सामान्य आरक्षित हैं नहीं है, उन 148 विधानसभा सीटों पे हमारा पूरा फोकस है कि हमारे लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों ने टिकट नहीं दिए, कम दिए हैं। जैसे भाजपा ने लगभग 62-63 टिकट दिए, कांग्रेस ने 62-63। अब बाकी जो बचती है 100 लगभग 80-85 सीट जो है उन पे हमारा पूरा फोकस है कि हम अपने पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को जिताएंगे। कहीं हम बहुजन समाज पार्टी से जो पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति लड़ रहा है 100 सीटों पे, जहाँ राष्ट्रीय पार्टी 100 दोनों लड़ रही है, बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं हम आजाद समाज पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कहीं हम लोग जो और भी राजनीतिक गोंडवाना जैसे। हमारा उद्देश्य है जहां भी सामान्य के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमको मौका नहीं दिया, हम पिछड़ा वर्ग समाज को इकट्ठा करके हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक 148 विधायक हमारे विधानसभा में पहुंचे, इस थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि देश में जो वर्तमान सरकार है वो अच्छे से काम कर रही है? देखिए, 5 साल से हम उस सरकार को गुहार लगा रहे हैं, कई बार ज्ञापन दिया, धरने प्रदर्शन किए, दिल्ली जंतर मंतर पे 2 बार कार्यक्रम किए, हम लोग मध्य प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किए, जबलपुर हाईकोर्ट घेराव किए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश बंद करा रहे हैं, बहुत आंदोलन हुआ। वर्तमान सरकार हमारे लिए कुछ नहीं दे रही। ओबीसी की सबसे बड़ी अगर कोई विरोधी सरकार है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की और राज्य सरकार। तो आपकी नाराजगी क्या है? मतलब जो हमारी मांग है, जो हमारी देश में 65% आबादी हमारी है, हमको 70% आरक्षण सेंटर में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी 54% आबादी, हमको यह 14% के बोला जा रहा है और अभी तक 4% आरक्षण मिला है। विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षण नहीं है। कार्यपालिका में हमारे अधिकारी नहीं बन पा रहा, कलेक्टर कमिश्नर, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारे न्यायाधीश नहीं बन पा रहे, सरकार से कोई वित्तीय वजह पिछड़ा वर्ग समाज को नहीं मिल रहा। इन मांगों को लेकर हमने लंबे समय से काम। वर्तमान में जातिगत गणना तो हुई नहीं है, जो आप कहते हैं कि हमारी इतनी संख्या है। जनगणना का मुद्दा हम लोग 5 साल से उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। तो हम लोगों ने तय कर लिया देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी। जो राजनीतिक दल, जो नेता हमारी जाति की जनगणना कराएगा, घोषणा पत्र में मुद्दा शामिल करेगा, वो संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देगा, उसी पार्टी को हम चुनाव में कैंपेन करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। जैसा कि आप अशोकनगर जिले के निवासी हैं, तो यहाँ 3 विधानसभा आती है, तो यहाँ किस किस को आप समर्थन करने वाले हैं आप? देखिए, हमारे जिले में 3 विधानसभा एक आरक्षित सीट हो जाती है, अशोकनगर, मुंगौली। चूंकि मुंगौली में पिछड़ा वर्ग के ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन सीटों में हमारा कोई फोकस नहीं है। जहाँ पिछड़ा लड़ रहा है, आपस में जो भी हो, हमारे को भी जीतेगा, पिछड़ा वर्ग जीतेगा। क्योंकि चंदेरी विधानसभा में हमारा पूरा इंटरफेयर है। चंदेरी विधानसभा में दोनों एक ही वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, तो वहां पे एक पिछड़ा वर्ग के ओबीसी महासभा के जिला के संयोजक हैं आदरणीय एडवोकेट बीरेंद्र सिंह एडवोकेट यादव जी, उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कल उनका हम चुनाव प्रचार के दौरान उनका कार्यालय के उद्घाटन में हमारे एडवोकेट वैभव सिंह लोधी जी जबलपुर से आए थे, उनका समर्थन किया और उनके हम चुनाव कैंपेन में मदद कर रहे हैं, उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप हमारे चंद्री हलचल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने संगठन? देखिए, देश के अंदर लास्ट मूवमेंट चल रहा है। देश में चुनाव 2024 के बाद अगर वर्तमान सरकार रिपीट होगी, मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो देश में चुनाव कराना बंद करेंगे। मेरे देश के लोगों से, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने संपूर्ण संवैधानिक अधिकार बचाने के लिए, अपने देश के संविधान को सुरक्षित करने के लिए, आने वाले बच्चों को बहुत सुरक्षित रखने के लिए और हमारे सामाजिक न्याय और भाईचारा बना रहे, देश में एक हम लोग शक्तिशाली राष्ट्र को निर्माण कर पाए, इसके लिए
इकट्ठा होकर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक साथ होकर मतदान करें। जो पिछड़ों की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, भारत के संविधान को बचाने की बात करेगा, महिला को 50% आरक्षण हिस्सेदारी की बात करेगा, उसी ओर हम लोग को सबको चलना चाहिए। ये मेरा संदेश आपके चंदेरी न्यूज 24 की माध्यम से मैं देश के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ। ओबीसी महासभा जो संकल्प लिया है, उस ओबीसी महासभा के संकल्प के साथ आप और हम लोग मिलके आगे बढ़ें और सब लोग हमारी बात को स्वीकार करें। धन्यवाद। जानकारी देने बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब का, समय का अभाव है।